हेलो मेरे 10th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग बेटा। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम जो करेंगे 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर के लिए रहेगा। कई बच्चों ने इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लिए हुए हैं। मतलब लिए हुए का मतलब ये है कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब जो बच्चों ने ये वीडियो न्यू स्टार्ट की है तो आज की जो फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज ना देखो, क्योंकि आपको पहले इसकी जो 2 पार्ट मैंने बनाया वो आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको कुछ रिएक्शंस करवाई हुई है, मैंने 5 रिएक्शंस करवा दी हैं। तो 5 रिएक्शंस कैसे बनती हैं वो सारा आपको वहां पे समझाया गया है। कैसे आप उनको बैलेंस कर सकते हो वो भी आपको सारा समझाया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 3 रिएक्शंस। जो बच्चे न्यू हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि जो बच्चे अब देख लोगे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। मतलब मेरा यही मोटिव है कि अगर आप देख रहे हो तो इससे पहले आप जो मेरी छोटी छोटी वीडियोस हैं जो पहले मैंने 2 पार्ट बनाए वो देख लो आप, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है जब हम पहले पिछले से कोई लिंक बना के लेके आते हैं किसी भी लेक्चर का। पीछे से हमारा जितने भी वीडियोस बनते हैं वो सारा लिंकेज में होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बीच कार में से कोई वीडियो देखते हो फिर आपको समझ में भी नहीं आता, फिर आप डिसाइड कर लेते हो कि ये टीचर अच्छा नहीं समझाता। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि या तो आप देखो ना, जो अगर देखना है तो फिर लास्ट वाली वीडियोस देख लो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, कुछ नहीं जाएगा आपका, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, देखना देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी क्या हो जाएगा, ठीक है जी। चलो क्लास 10th के अंदर हम करेंगे 3 रिएक्शन। पहले करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या, पहले ये समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो ये मैंने 2 बंदे बनाए हुए हैं, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे मान लो ये अपनी बीवी के साथ खड़ा हुआ है। ये लो इनकी मैरिज हो गई, ये इनकी बीवी है, ये इनका हस्बैंड है। अब क्या होगा कि जो इनकी बीवी है वे इस वाले बंदे को प्यार कर रही थी, ठीक है। ये बंदा और ये जो बंदी है ये आपस में बहुत प्यार करते थे, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, क्या कर रहे थे, प्यार करते थे। लेकिन घर वालों की मजबूरी के कारण अब इस लड़की को मैरिज करवानी पड़ी इस लड़के के साथ। अब खुश तो ये है नहीं लड़की, ना ये खुश है बेचारा, ये तो अकेला है। अगर मान लो इस लड़की की मैरिज इस लड़के के साथ हो जाती तो अरे वाह, क्या सर मजा ला दिया आपने तो लेक्चर में मैरिज वाली बात करके। अरे बेवकूफो पढ़ लिया करो ये तो मेरा समझाने का तरीका है, मैं तो कभी कभी ऐसे ही मजाक में समझा देता हूँ। चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो बेटा इस लड़की की, ये मैं लड़की बना देती, चलो इसकी चौंटी बना देते हैं आप, ठीक है। पता चल जाएगा इसकी, ये मैंने बना दिया इसकी, जो पंजाबी में क्या बोलते हैं, गुत्त बोलते हैं ना, गुत्त। तो हिंदी में इसको चोटी बोलते हैं, चोटी बना दी मैंने, ठीक है। अब ये लड़की है, लड़की की मैरिज होगी, इस लड़के के साथ जबरदस्ती मैरिज होगी ये लड़की, लेकिन प्यार तो इस लड़के से कर रही थी। अब क्या हो गया, घर वाले माने ही नहीं तो इस लड़के से इनकी शादी करवा दी। अब क्या हो गया बेटा, अब ऐसा है कि आप लोगों को ये मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया, आपको आ गया तरस, आपने बोला चलो हम ऐसे करते हैं, इस लड़के को हम दूर भगा देते हैं, ठीक है। मान लो अब इस लड़की की शादी इस लड़के से हो जाती तो ज्यादा निभती ना। अब इस लड़की की इस लड़के के साथ जो शादी हुई है, जबरदस्ती शादी हो चुकी है, क्या अब उतनी बन पाएगी जो अगर इस लड़की की उसी लड़के के साथ शादी हो जाती जिसको ये प्यार करती? नहीं ना, नहीं निभेगी ना उतनी। तो बस वही हो गया बेटा बात। अगर मान लो ऐसा कुछ टाइम आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये लड़का बोल दे कि चल भाई ले ले अपनी बीवी ले ले, मैंने जबरदस्ती से मैरिज करवा ली, तो ये वाला लड़का फिर क्या करेगा, इस लड़की के साथ आ जाएगा और ये लड़का बेचारा अकेला हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा हूं कि जिस वाले एलिमेंट की ज्यादा निभेगी दूसरे एलिमेंट के साथ वो उसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। जबरदस्ती आप बॉन्ड नहीं बना सकते, उसके साथ वो खुश नहीं रहेगा। बस बात ये बोल रहा हूं, बात समझ में आई। चाहे बेशक आपको बात मेरी बेतुकी लगी हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एलिमेंट्स का जब बॉन्ड बनाते हो तब ये देखना होता है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ अच्छा बॉन्ड बना पाएगा। आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते किसी का भी, किसी के साथ भी कोई रिश्ता। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ यही बात होती है, ठीक है जी। तो आप किसी के साथ भी जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश की ना तो ये पेन मार दूंगा मैं, ये पेन मार दूंगा चलो ठीक है, रिश्ता नहीं बना सकते आप। तो वही बात होगी कि यहाँ पे 2 मेटल्स होंगी, एक मेटल ने नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, एक मेटल जो है वो तो नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है। लेकिन बात ये हो गई, देखो मेटल और नॉन मेटल का तो बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन एक मेटल अकेली पड़ी है। अब यहाँ से दोनों
मेटल्स अपना जगह चेंज कर लेंगी, क्योंकि जो इनमें से एक मेटल है वो नॉन मेटल के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना सकती, वो इसीलिए चेंज होंगी क्योंकि इनमें से कोई ऐसी एक मेटल है जो ज्यादा रिएक्टिव होती है दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरी नॉन मेटल के साथ। चलो रिएक्शन करके बता रहा हूं, जैसे आपको ज्यादा बातें हो जाती हैं फिर बच्चे सोचते हैं कि यार समझ तो आ नहीं रहा कुछ। ठीक है, चलो आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने आयरन लिख रहा हूं तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, एस से मतलब सॉलिड हो गया, तो प्लस मेरे पास ये कॉपर सल्फेट हो गया, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर मतलब तांबा हो गया, आयरन मतलब लोहा हो गया। ठीक है, लोहे की बात कर रहा हूं, कॉपर सल्फेट। तो नेम लिखने बहुत जरूरी है, तो मैं नेम भी लिख देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, आयरन, ये हमारा आयरन हो गया। तो अब रिएक्शन होगी। अब देखा इसने क्या देखा कि मैंने देखो एक तो कॉपर सल्फेट कंपाउंड ले लिया और एक मैंने आयरन ले लिया। अब देखा आयरन ने देखा कि मेरी सल्फेट के साथ ज्यादा बनती है, या फिर सल्फेट ने देखा कि मेरी आयरन के साथ ज्यादा बनती है, तो सल्फेट इस कॉपर को छोड़ देगा और सल्फेट आयरन के साथ भाग जाएगा। तो वही बात है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मेटल। ये दोनों मेटल होते हैं, कॉपर और आयरन क्या होता है, मेटल होती हैं। जो जो ज्यादा रिएक्टिव होती है नॉन मेटल के साथ, ये नॉन मेटल है, तो वो उसी के साथ जाकर के बॉन्ड बनाएगा, अदरवाइज आप जबरदस्ती बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आयरन जो नॉन मेटल सल्फेट थी, ये सल्फेट आयरन के साथ जाके लग गया, उसने उसके साथ मैरिज करवा ली जबरदस्ती। वो उसने वो जो उसकी मैरिज हुई थी कॉपर के साथ, अब वो बोल रही है कि मैं जो सल्फेट हूं, जो सल्फेट वो लड़की है, अब वो बोल रही है कि मेरी तो आयरन के साथ ज्यादा निभती है, मैं तो तेरे को छोड़ के चली। तो वो छोड़ गई, अब कॉपर रह गया बेचारा अकेला। तो मतलब अब इस सल्फेट की आयरन के साथ ज्यादा निभती है। तो यहाँ पे क्या बना, आपका बना आयरन सल्फेट बना। क्या बना, आयरन सल्फेट बना आपका। ठीक है जी, ये बात होगी क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जगह चेंज कर लेना एक मेटल का दूसरी मेटल के साथ, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल, जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल होगी, वो जगह चेंज कर लेगी लेस रिएक्टिव मेटल के साथ। ठीक है जी, अब लेस रिएक्टिव कौन होगी, कॉपर। हाईली रिएक्टिव कौन होगा, जो ज्यादा रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ, वो कौन हो गया, आयरन हो गया। तो इस तरीके से हो जाता है। तो कॉपर आपका हो गया अकेला, तो कॉपर हमारा अकेला रह गया, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉपर क्या था, सॉलिड होता है, सॉलिड आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेटा ये थी रिएक्शन। अब करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट तो आप समझ गए, जगह चेंज कर लेनी। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो जगह चेंज कर लेगा कम रिएक्टिव के साथ। ठीक है जी, तो वैसे ही करना है हमने। तो रिएक्शन, यहां पे हम लिखेंगे रिएक्शन। चलो बेटा, अब डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, डबल का मतलब दोनों के दोनों जगह चेंज करने में खुश होंगे। एक की क्या होगी, दूसरा बोलेगा, डील करेंगे कि चलो भाई हम दोनों जगह चेंज कर लें, मतलब चलो कोई बात नहीं, ये दिमाग में आ गया कि दोनों ने बोल दिया कि चलो हम अपनी बीवियां चेंज करते हैं। ठीक है, वही बात हो गई। चलो देखते हैं क्या क्या रिएक्शन बनेगी। तो हम थोड़ा सा आगे करके इसको रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन में क्या है, आपके पास है एक सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस वेरियम क्लोराइड, प्लस वेरियम क्लोराइड। तो आपके पास ये है। ठीक है जी, अब यहां पे देखो, अब एरो से पहले क्या होता है, रेक्टेंट होते हैं, तो हमने दो रेक्टेंट कंपाउंड डाल दिए। अब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या, कि ये वाली जो बेरियम है ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, ये दोनों मेटल्स बोलेंगी कि हम एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। तू मेरी जगह पे आ जा, और बेरियम बोल रहा है कि सोडियम तू मेरी जगह पे आ जा। तो बेरियम ने क्यों कहा ऐसा, क्योंकि बेरियम बोल रहा है कि मेरी सल्फेट के साथ ज्यादा बनती है, तो सोडियम बोल रहा है यार मेरी भी तो क्लोरीन के साथ ज्यादा बनती है, तो मैं सोडियम तो मैं ऐसा करता हूं, बेरियम तू मेरी जगह पे आ, तू सल्फेट के साथ आके बैठ जा। और सोडियम बोल रहा है कि मैं क्लोराइड के साथ आकर के बैठ जाऊंगा, तो मैं सोडियम क्लोराइड बनाऊंगा। तो कैसे बना, तो ये बेरियम जो था, तो बेरियम ने आकर के क्या बनाया, सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया, बेरियम सल्फेट बन गया, प्लस सोडियम ने क्लोरीन के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। और सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो देखो अब सोडियम कितने थे, 2 थे, क्लोरीन कितने थे, 2 थे, तो ये 2 आगे लग गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जब 2 का मल्टीप्लाई Na के साथ करोगे तो ये 2 हो जाएगा, जब 2 का मल्टीप्लाई Cl के साथ करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बैलेंसी आपकी क्या होगी, पूरी हो गई। तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी सेम होगी कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है किसी नॉन मेटल के साथ, वो उसी के साथ जाके लगेगी, जबरदस्ती आप बॉन्ड नहीं बना सकते किसी का। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट बोलेंगे। ठीक है, सोडियम सल्फेट, और उसको बोलेंगे बेरियम क्लोराइड। तो इसको क्या बोलेंगे, बेरियम, मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, इसको बोलेंगे बेरियम
क्लोराइड। तो ये हो गया इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, बेरियम। अब सल्फेट, सल्फेट साथ में आ गया सल्फेट। अब इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, दोनों ने अपनी बीवियां चेंज कर ली। अरे वाह, क्या चक 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 चक। चलो जी, ठीक है जी, तो ऐसा था। अब आगे नेक्स्ट वाली रिएक्शन करेंगे हम, दिख रहा है, क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है बेटा, सही बहुत सारे बच्चे ना ये पेपरों में गलत कर देते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पेपर तो आपके होंगे चाहे जैसा भी हो जाए, लॉकडाउन तो सारी उम्र लगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। अगर बेशक आपकी पूरी लाइफ आपका लॉकडाउन निकल जाए, जो आपकी जॉब मिलेगी वो आपकी इंटेलिजेंस के बेस पे ही मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आपने इस चीज का वहम नहीं पालना अपने मन में। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपको बता रहा हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन में कई बच्चे ना प्रॉब्लम खा जाते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन का पहले मतलब ही नहीं पता होता। अब रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब पहले समझेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये दोनों रिएक्शंस आ जाएं, ऑक्सीडेशन वाली और रिडक्शन वाली दोनों रिएक्शंस आ जाएं, उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। पहली बात तो क्लियर। अब दूसरी, अब रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, अब रिडक्शन की बात अगर करूं बेटा, आप सभी को पता ही है, जैसे आप कई बार बोल देते हो कि मेरा वेट जो है वो ज्यादा हो चुका है। ठीक है, बॉडी वेट जो होता है, बॉडी वेट, तो आपका दोस्त आपको सलाह देता है कि ऐसा कर, तू रनिंग किया कर, तो रनिंग करने से तू अपना वेट रिड्यूस कर लेगा। वो होता है ऐसा, तू अपना वेट रिड्यूस कर लेगा। तो बेटा यहाँ पे रिड्यूस नहीं आ रहा, तो रिड्यूस का मतलब लॉस करना, किसी चीज का लॉस करना। अब वही चीज हो गई लॉस करना। अब क्या लॉस होगा, तो आपको बताता हूं क्या लॉस होगा। ऑक्सीडेशन में देखो, आप क्या लेते हो, आप सांस में क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो और छोड़ते क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लेते हो वो उसका क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, 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 मैंने क्या बोल दिया, ऑक्सीजन बोल दिया। चलो ऑक्सीजन हो गया, तो इसका ऑक्सी और इसका ऑक्सी सेम सेम नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें क्या ऐड हो रहा है, अगर एक में लॉस होगा दूसरे में एडिशन होगा, किसका, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो वही बात होगी, इसमें लॉस किस चीज का होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा। बस बेटा बात यहीं पे खत्म करो, 10th क्लास की हो, अभी इतना ही याद समझ लो, क्योंकि देखो आगे जाकर के +1 +2 में आपको रिडॉक्स रिएक्शन ये क्लियर हो जाएगा। +1 में ये पूरा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन का, तो वहां पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का एक सिंपल सा कंसेप्ट मिलेगा। बेटा मैं आपको गारंटी से बताता हूं, अगर आप मेरे तरीके से ये समझ गए ना, तो आपको +1 में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एक वाली चीज, अगर एक चीज समझ गए कि किस चीज का लॉस हो रहा है, तो दूसरा आप झट से समझ जाओ कि एडिशन किस चीज का हो रहा है। ठीक है जी, तो चलो हम पहले मेरे अकॉर्डिंग, देखो 10th क्लास का लेवल आपका छोटा है, ज्यादा हाई फाई आपने सोचना नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही आप समझो कि रिडॉक्स रिएक्शन में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो एलिमेंट अपने से ऑक्सीजन को लॉस करवा देगा, देखो लॉस करवा दिया तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जिसके साथ ऑक्सीजन जाके ऐड हो गई उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बस रिएक्शन बन गई। अब कैसे, मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं। मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। मैंने इसको अब हीट किया, हीट को मैं अब डेल्टा के साथ भी लिख सकता हूं, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, हीट को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब क्या हुआ, हीट करने से ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ जाकर के चिपक जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ज्यादा ये स्टेबल होती है। मैंने अभी आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कराया है, तो उसमें वही वाला फंडा लग रहा है। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन बोल रही है मैं हाइड्रोजन के साथ क्या हूं, स्टेबल हूं। बस वही चीज हो गई। ठीक है, तो कॉपर हो गया एक साइड बेचारा, तो हाइड्रोजन ने उसकी बीवी छीन ली। ठीक है, हाइड्रोजन ने उसकी बीवी छीन ली, तो कॉपर बेचारा अकेला हो गया। अब कॉपर अकेला हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, वो ऑक्सीजन किसके घर चले गया, वो ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन के घर चला गया। ठीक है, अब यहां पे देखो किसने लॉस किया ऑक्सीजन को, कहां से लेके कहां तक, तो कॉपर ने लॉस किया। तो कॉपर से एरो स्टार्ट करो। कॉपर जब यहां एरो से इस साइड चला गया तो देखा कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इस एरो पे आप लिख दो रिडक्शन हो गया। आपने देखा कि हाइड्रोजन जब इस साइड चला गया, देखो एरो लगाना बहुत जरूरी है, लगाओगे भी आप हाइड्रोजन के ऊपर ही, जो लॉस करेगा उसी के ऊपर एरो लगेगा, जो गेन करेगा उसी के ऊपर एरो लगेगा। गेन मतलब ऐड होना। हाइड्रोजन का देखा आपने इस साइड पे जाके ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो अब इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। तब अब एक रिएक्शन के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया, तो इसी को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इस चीज को आपने इसी तरीके से समझना। मैं जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, जैसे जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, अब आगे जाकर के हीट किया तो मेरे पास जिंक अलग हो गया और कार्बन ने वो ऑक्सीजन ले लिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब यहां पे आप खुद बताओ कि जिंक ने जब इस साइड चला गया, जिंक जब एरो के उस साइड चला गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो इसका क्या लिखेंगे, रिडक्शन। तो इसका क्या लिखेंगे, रिडक्शन। अब कार्बन का देखो, कार्बन जब इस साइड चला गया तो कार्बन के साथ ऐड हो गई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहां पे कार्बन का क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन लिखेंगे। तो ये था कंसेप्ट पूरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। बात समझ रहे हो, बस यही था और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक था आपके पास रिड्यूस्ड एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होते हैं, ठीक है, ये भी आपको करवा देता हूं अगर समझ जाओगे इस वीडियो के अंदर। एक आपके पास आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा आपके पास आएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूं, ये कंसेप्ट जो क्या होता है, आप इस कंसेप्ट को इस कंसेप्ट के साथ आपने रिलेट नहीं करना, क्योंकि यहां पे एजेंट आ गया। एजेंट अब क्या काम करते हैं, आपने एजेंट तो देखे होंगे, LIC वाले एजेंट हो गए, बीमा करने वाले एजेंट हो गए, कोई फॉरेन भेजते हैं किसी को, ठीक है, वीजा लगाते हैं, वो वाले एजेंट हो गए। तो मान लो कोई वीजे वाला एजेंट है, वो क्या करेगा, वीजा लगाएगा आपका, ठीक है। कोई बीमे वाला एजेंट है, वो क्या करेगा, बीमा करेगा आपका, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, वो आपका बीमा करेगा। कोई आपके कोई एजेंट है ऐसा, मान लो डीलर है कोई, ठीक है, घर दबाता है वो आपको, घर दिला रहा है वो, ठीक है। तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने एजेंट पकड़ा है, कौन सा एजेंट पकड़ा है, वो आपको घर दिलाएगा, तो वो एजेंट क्या दिलाएगा आपको, घर ही दिलाएगा ना। तो वैसा ही हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, किसी को ऑक्सीडाइज ही करेंगे ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, किसी को रिड्यूस ही करेंगे ना, किसी को कम ही तो करेंगे ना, बस वही बात होगी बेटा। अब देखो क्या है, अगर मैं इस रिएक्शन में आ जाऊं, ये यहां पे ZNO का यहां तक जाते जाते क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब इसने तो अपना रिडक्शन कर लिया, आप ये बात समझो, इसने तो अपना रिडक्शन कर लिया, क्या इस Zn ने किसी और को ऑक्सीडाइज किया, नहीं किया ना, किसी और को तो ऑक्सीजन दे दी ना, किसी और को ऑक्सीजन देने की वजह से उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये कौन सा एजेंट बन गया, इसका मतलब ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ये तो किसी को देखो अपने से ऑक्सीजन रिड्यूस करवा दी, लेकिन किसी को वो ऑक्सीजन दे दी। अब किसी को ऑक्सीजन देगा, वो कोई ऑक्सीजन ले रहा है, तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन देखो किसी से ऑक्सीजन खींच रहा है, खींचने के कारण जिससे खींचेगा वो, देखो अब ये क्या करेगा, कार्बन ने ऑक्सीजन ली है, किससे लिए, Zn से लिए, तो Zn का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ये देखो रिडक्शन हो रहा है। ये ऑक्सीजन अब कार्बन अपने पास रख लेगा, कार्बन का तो हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन उसके बदले में Zn का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, रिड्यूस कर रहे हैं ना किसी को, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, तो बस यही था फंडा। अब यहां पे देख लो, अगर मैं इस रिएक्शन में समझाऊं आपको, तो कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड यहां पे जाकर के क्या हो गया, इसकी ऑक्सीजन निकल गई तो रिडक्शन हो गई, लेकिन इसने किसी का तो घर बसा दिया ना, इसने किसी का अपना घर बर्बाद करके किसी का तो बसा दिया, किसी को ऑक्सीजन दे करके उसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया ना, देखो ऑक्सीडेशन कर दी ना उसकी। तो इसका मतलब ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। अब इसने किसी का तो घर बर्बाद कर दिया ना, कम कर दिया ना, घर कम कर दिया। देखो बर्बाद करना, खत्म करना मतलब रिड्यूस करना। अब इसने तो किसी का घर बर्बाद कर दिया ना, बर्बाद कर दिया। देखो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो, बर्बाद करना मतलब खत्म करना, कम करना। अब इसने तो किसी का घर बर्बाद कर दिया ना, कैसे बर्बाद किया, उसकी ऑक्सीजन अपनी ओर ले ली। अब फिर ये इसने अगर बर्बाद किया मतलब खत्म कर दिया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना, तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो इसी तरीके से हम रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अलग चीज है, वो क्या होती है वो आपको पता चल गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये आपको पता चल गया। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको। अब मेरे को लगता है कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, एक दो टॉपिक बचे हैं वो आपको मैं करवा दूंगा, वो आपको आते ही होंगे। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच बेटा।